श्री भगवान ने जब देखा कि हड्डियों के बड़े ढेर जमाए, ऋषियों से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा, जानत हूं पूछी कश स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्यामी। हे अंतर्यामी सर्वज्ञ प्रभु, आप जानते हुए भी पूछ रहे हो। ये ऋषियों की वो हड्डियां हैं जो निशाचरों ने खा खा के जमा की है। प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। सुनि रघुवीर नयन जल छाए। इतना कष्ट दिया ऋषियों को, तो आज से मैं निश्चय करता हूं कि इस भारत भूमि में जितने भी वन में निशाचर लोग हैं, इन सब का नाश कर दूंगा। और जो यहां के निशाचर जहां भी संबंध रखते हैं, उनका नाश कर दूंगा। निश्चर ही न करो मही, भुज उठाए पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमनी, जाय जाय सुख दीन। ऐसा निश्चय सुनकर समस्त ऋषियों को बहुत आनंद प्राप्त हुआ। प्रभु श्री राम, लखन, सियाजू सब ऋषियों के आश्रमों में जाते हैं, उनके द्वारा आदर वंदना स्वीकार करके उनकी तपस्या का उनको फल प्रदान करते हैं। अगस्त जी ने अपने शिष्य सुतीक्ष्ण जी को कह दिया था, अलग रहो, जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक हमारे पास मत आना। गुरु आज्ञा गरियेशी। एक हमें संत भगवान मिले थे बिंदौर, ये इछावर के पास, बड़ा मनोरम स्थान है। तो स्नान कर रहे थे तो आवाज आई, नारायण। ऐसा लगा जैसे किसी ने अमृत कानों में घोल दिया हो। ब्रह्म प्राप्त महापुरुष की बड़ी मृदुवाणी, आकर्षणकारी। तो जटाएं संन्यास ऐसे हटाया, देखा, देखते ही एकदम हृदय नाच पड़ा। दिव्य कांति। बस यहां से एक लाल वस्त्र, काठ का कमंडल, छड़ी, एक छोटी सी झोली जिसमें छांदोग्य उपनिषद। साष्टांग दंडोत किया, नारायण नारायण। एक कमंडल जल मिलेगा, कुआं था, तत्काल खींच करके दिया। महाराज जी, यद्यपि दूसरे का आश्रम पर आज यहीं आप विश्राम कर लीजिए, कुछ तो बात करने को मिले। हाँ नारायण, हम आ जाएंगे समय। संध्या के बाद वो आए, यमुना किनारे निकले, शांत। उनके रोम रोम से ब्रह्मानंद टपक रहा था। कैसे तखत पड़ा था, स्वामी जी इस पे आसन। बोले, हम ऐसे आसन को स्वीकार नहीं करते जिससे उतरना पड़े। और मुस्कुरा दिए और भूमि पर बैठे। तो कालीन बिछा दी, हटा दिया, बोरा बिछाया। कैसे वैराग्यवान महापुरुष, बैठना ही एकदम 1 सेकंड में पद्मासन पे, शांत। एक एक चेष्टा उनकी ऐसे आसक्त कर रही थी कि हो भाग्य, आज भगवान हम पर प्रसन्न है कि ऐसे ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन हो रहे हैं। जब देखा कि प्रसन्न मुद्रा, तो महाराज जी, हमारी उत्सुकता है, हम जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति किस साधन से होती है, क्या साधन करे जिससे ऐसी स्थिति हो। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, गुरु आज्ञा पालन। जब हमने अपने गुरुदेव से संन्यास लिया तो गुरुदेव ने कहा, गुरुदक्षिणा यही है, भारत की नदियों में जब तक तुम्हारे पैर में दम रहे घूमते रहना, कहीं एक जगह रुकना मत, निरंतर ब्रह्माभ्यास करो। और ये छांदोग्य निकाला, छांदोग्य उपनिषद का, ये गुरुदेव ने दिया। इसीलिए इसे सदैव रखते और इसी के सिद्धांत से अपनी इंद्रिय और मन को शांत किया। अद्भुत। गुरुदेव ने आज्ञा करी, भारत की समस्त नदियों में जब तक पैरों में दम रहे भ्रमण करते रहना, कहीं निवास मत करना। तो बोले 20 वर्ष हो गए, भारत की नर्मदा, गंगा, यमुना कई बार परिक्रमा हो गई। अद्भुत तेज, अद्भुत ब्रह्मानंद। गुरु आज्ञा। जब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक आश्रम में प्रवेश मत करना। सुतीक्ष्ण जी निरंतर गुरु आज्ञा में तत्पर, आज कृतार्थ करने के लिए भगवान पधारे। मुनि अगस्त कर
शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक, प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दीनो बंधु रघुराया, मोसे 60 पर करी हैं ही दाया, सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हैं ही निज सेवक की नाई, मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, हुई है सुफल आजु मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्ष्ण जी बड़े सुजान ज्ञानी महात्मा थे, निरंतर भगवान के लिए तप करते हुए भजन कर रहे थे, मन वचन कर्म से अनन्य श्री हरि के, स्वप्न में भी किसी अन्य देवता का आश्रय नहीं, अन्य देवता का भरोसा, एकमात्र प्रभु श्री हरि। जे ही किसी ऋषि ने बताया कि भगवान श्री राम लक्ष्मण सियाजू सहित पधार रहे हैं, हो अद्भुत आनंद, दौड़ पड़े, मन में सोचते हैं क्या दीन बंधु प्रभु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? ये है संत हृदय। क्या स्वामी श्री राम लक्ष्मण सियाजू ये मुझे अपने निज सेवक की तरह देखेंगे? ये हमारा है। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं, मेरे में कोई भक्ति नहीं, मेरे में कोई वैराग्य नहीं, कोई ज्ञान नहीं, सत्संग नहीं, योग नहीं, जप नहीं, और इन्हीं के द्वारा प्रभु मिलते हैं, तो क्या मुझे प्रभु मिलेंगे? प्रभु के चरणों में तो अनुराग ही नहीं है मेरे हृदय में। पर प्रभु दया के भंडार हैं, वो जरूर मिलेंगे। करुणा निधान है, अपनी कृपा से मिलेंगे। उनकी एक बान है कि जो इनका सहारा ले लेता है वो उसे कभी छोड़ते नहीं, उसे बहुत प्यार करते हैं। बस यही भरोसा है कि वो अपनी तरफ से करुणा, मेरे में तो कुछ नहीं है, और जितना वर्णन किया है सब कुछ विराजमान है सुतीक्ष्ण जी के हृदय में। बस जो ही ऐसा भाव आया कि करुणा निधान प्रभु का ऐसा स्वभाव है, तो आज मेरे नेत्र सफल होंगे, आनंद मगन होकर नाच रहे, आज मुझे मेरे आराध्य देव के दर्शन होंगे। सोचो कैसा कैसा आनंद होगा उस हृदय में जो जीवन भर उनके लिए जला है, तड़पा है, आज वो मिलने जा रहा है अपने प्रभु से। कैसा सुख होगा। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो
दशा भवानी। उमापति महादेव कैलाश से देख रहे हैं, कह रहे हे भवानी, जो इस समय मुनि सुतीक्ष्ण की प्रेम दशा है वो वर्णन करने में नहीं आ रही। दिशि अरु विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझ। मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, कुछ समझ में नहीं। भाग रहे, कभी इधर भाग रहे, कहां रघुनाथ जी, कहां रघुनाथ जी। कब हूं कफिरी पाछे पुनि जाई, कब हूं का नृत्य करई गुण गाई। कभी तो पीछे दौड़ पड़ते हैं, कभी आगे, कभी इस गले में, कभी एकदम आनंद मगन होकर नाचने लगते। ओ आज मुझे प्रभु मिलेंगे, आज मेरे स्वामी मुझे अपना निज जन जान के अपनाएंगे। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। वृक्ष की आड़ में हो गए प्रभु और अपने अविरल प्रेमी भक्ति के इस प्रभाव से युक्त सुतीक्ष्ण जी की दशा का प्रभु पान कर रहे हैं नेत्रों से छुप के। तुम्हें भी देख रहे हैं छुप के। सावधान, एक भी सेकंड ऐसा नहीं जो शरणागत को हमारे प्रिय प्रीतम अपनी दृष्टि से हटा दे। विश्वास करना, ये हम महापुरुषों की, गुरुजनों की बात कह रहे हैं। जिनकी शरण में हो तुम्हें हर सेकंड वो देख रहे हैं, तुम जरूर कुछ और देख रहे हो, इसीलिए नहीं देख पा रहे हो। यदि उनकी तरफ केवल दृष्टि हो जाए तो अभी तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि हमारे संग प्रिया प्रीतम चल रहे हैं। कमल दक्षिण भुजा बाम भुज अंश सखी, गावत सरस मिली मधुर स्वर राग। आपको अनुभव होगा मेरी स्वामिनी मेरे साथ हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि मंग मांझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। ऐसा प्रेम प्रकट हुआ कि भगवान विवश हो गए और उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। जो ही हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ वहीं बैठ गए। एक रोम, ऐसे एक एक रोम खड़ा है जैसे कटहल के फल में कांटे, ऐसे प्रफुल्लित पुलकित रोमावली, एक एक रोम। पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। जब भगवान ने देखा कि मुनि समाधि में हो गए, अंतर में रूप और डूबे हुए हैं, तो आके प्रभु जगा रहे हैं। प्रभु स्वयं आके बाहर से प्रभु स्पर्श कर रहे हैं, अंतर के आनंद में डूबे हुए, बाहर की कोई शुद्धि ही नहीं। बहुत बार प्रभु ने प्रयास किया जगाने का, पर ध्यान जनित सुख में डूबे हुए वो नहीं जगे। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। तत्काल अपने रूप को अंतर ध्यान करके चतुर्भुज रूप धारण, अंदर जे ही चतुर्भुज रूप धारण किया, विकल हो गए और बाहर आंख खोल करके देखा, ओ मेरे स्वामी जो हृदय में वही बाहर। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकल ही न मनी फनी बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। परे लकुट इव चरण लागी,
प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी, भुज विशाल गहिलिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। जे ही अंदर चतुर्भुज रूप प्रकट किया, विकल हो गए मुनि। अपने इष्ट रूप का अंतर ध्यान होना, ऐसे व्याकुल हो गए जैसे मछली को जल से अलग कर दिया जाए, मणिधर सर्प की मणि छीन ली जाए। आंख खुला तो वही जो रूप ध्यान में, वही सामने विराजमान है, सियाराम लखन जो। प्रेम की उन्मत्तता तो वैसे ही चढ़ी हुई थी। साष्टांग प्रभु के चरणों में गिर पड़े। एक होता प्रणाम करने की पद्धति नहीं, परेऊ लकुट, जैसे छोड़ो तो एकदम गिर गई ऐसे। और प्रणाम करने की मुद्रा में पहले पंचांग, घुटने टेक के फिर साष्टांग। प्रेम विकलता ऐसे गिर पड़े जे लकड़ी की भांति, परेऊ लकुटी उच्चरण ने लागी। भगवान ने अपनी अजान बाहु अभयद भुज दंड मूल पीन शान को उठाकर अपनी भुजाओं में लपेट दिया। ये है अंतिम विश्राम, महासुख। भुज विशाल गहिलिए उठाई, परम प्रीति राखे, और अपने हृदय से लगा रहे प्रभु। ये वो सुख है जिस सुख के आगे, जैसे रेल की पटरी है ना, फिर आगे लगा कि खत्म अब यहां से। ये है प्रेम समुद्र, आनंद समुद्र का मिलन, अब खत्म। दुख की निशानी भी नहीं, महासुख, भगवत साक्षात्कार, महासुख। राम बदनु बिलो की मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र मांझ लखी काढ़ा। कुछ शुद्धि नहीं, ऐसा लग रहा है मानो चित्र में मुनि विराजमान, ऐसे चित्रवत खड़े हैं। प्रभु ने फिर मुस्कुराकर स्पर्श किया। फिर मुनि के हृदय में चेतना जागृत होती है, बार बार चरणों में गिरते, बार बार प्रभु उठा रहे। ये सुख फिर स्मरण आता है, प्रभु के चरणों में माथा रखते, प्रभु उनको उठा गले से, फिर बेसुध हो जाते, फिर स्मरण आता है, फिर दंडोत, ऐसे। प्रभु को आश्रम में ले गए, आसन पर विराजमान किया, चरण पखारे, हाथ जोड़कर प्रभु के श्री मुखारविंद की तरफ देखते हुए कहते हैं, प्रभु विनती करना चाहता हूं, पर क्या की विनती करूं। कहा मुनि प्रभु सुनी विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु विनती करना चाहता हूं, पर किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा तो अपार अगाध है, और मेरी बुद्धि बहुत अल्प है। जैसे सूर्य के सामने जुगनू क्या, ऐसे आपके सामने मेरी बुद्धि। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाणी चाप सरकटी तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। मोह विपिल घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु, निश्चर करी बरुथ मृग राजा,
त्रातु सदा नो भव खग बाजः अरुण नयन राजीव सुवेशम सीता नयन चकोर निशेषम हर हृदि मानस बाल मरालम नौमि राम उर बाहु विशालम संशय सर्प ग्रसन उर गादः शमन सुकर्कश तर्क विषादः भव भंजन रंजन सूर्यूथा त्रातु सदा नो कृपा वरूथः निर्गुण सगुण विषम समरूपम ज्ञान गिरा गोतीत मनूपम अमल मखिल मन वैद्यमपारम नौमि राम भंजन मही भारम। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट धारण करने वाले, हे मुनियों के वलकल वस्त्र पहनने वाले, हाथ में धनुष बाण लिए हुए, कमर में तरकश, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूं। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि हैं, संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह हैं, आवागमन रूपी पक्षी को मारने के लिए बाज हैं, ऐसे प्रभु श्री हरि आपकी सदा जय हो, आप हमारी सदा रक्षा करें। हे अरुण कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सियाजू के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, भगवान देवाधिदेव महादेव के हृदय रूपी मान सरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले हे श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले दुख विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले हैं, देवताओं के समूह भक्तों के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण, हे सगुण, हे विषम, हे सम, हे ज्ञानवाणी इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम, हे निर्मल, संपूर्ण दोष रहित, हे अनंत, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए हो, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भवसागर से तू, त्रातु सदा दिन कर कुल के तू, अतुलित भुज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत समतनो तु मम राम। जो भक्तों के लिए उनकी कामनाएं पूर्ण करने के लिए कल्प तरु का बगीचा है, जो क्रोध लोभ मद और काम को नष्ट करने वाले हैं, जिन्होंने इनके चरणों का आश्रय ले लिया, ये सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। वो अत्यंत चतुर हैं जिन्होंने इनके चरणों का आश्रय लिया, क्योंकि संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए ये सेतु रूप हैं। सूर्य कुल की ध्वजा स्वरूप भगवान श्री राम सदा मेरी रक्षा करें, जिनकी भुजाओं का बल प्रताप अतुलनीय है।
जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े बड़े भारी पापों का नाश करने में समर्थ है, जो धर्म के रक्षक हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, ऐसे प्रभु श्री हरि निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी, सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, हे श्री राम, लखन और सिया सहित आप जो वनवासी भेष में हैं, ये सदैव मेरे हृदय में निवास करें। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण अंतर्यामी जानते हो, जाना करें। मेरे हृदय में तो बस आपका ये जो रूप है, यही सदैव समाया रहे। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनी मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसी मुनि बर उरलाए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोही, जो बर मांगऊं देवु सो तोही। हे प्रभु, मेरे हृदय में हर समय ऐसा अभिमान बढ़ता रहे कि मैं सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं, भूल करके भी कभी अभिमान न जाए। मुनि के वचन सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और आनंदित होकर मुनि की बाहु पकड़कर पुनः अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मैं बहुत प्रसन्न, तुम जो वरदान मांगो मैं तुम्हें वही अभी प्रदान करता हूं। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। यह है प्रेम। मैंने कभी सोचा नहीं, कभी आपसे मांगा नहीं, कभी मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मांगूं आपसे। मुझे नहीं पता, मुझे मांगना नहीं आता। ये चतुराई है। क्या मांगू? भगवान कह रहे हैं वरदान मांग लो। क्या मांगू? मुझे कुछ आज तक मुझे मांगना ही नहीं आया। मुझे पता नहीं चलता क्या मांगना चाहिए। मैंने कभी इस विषय में सोचा नहीं। प्रहलाद जी से कहा, वरदान मांगो। क्या प्रभु, क्या मांगे? नहीं, कुछ मेरी आज्ञा है तो यही वरदान दे दो कि कुछ मांगने की चाह ही ना रह जाए, तो आपकी आज्ञा भी पूरी हो जाएगी। ये चतुर भक्तों का स्वरूप ये है। भगवान कहते मांग लो, यही दे दो कि मांगने की इच्छा ही ना रहे। कितनी बड़ी बात। आज्ञा भी पालन हो गई। आपने कहा मांगो तो हम मांग रहे हैं कि हमारे अंदर मांगने की कोई इच्छा ही ना रहे। प्रभु, मुझे पता नहीं है कि क्या मांगना चाहिए। आज तक तो हमने ऐसा विचार ही नहीं किया। तुम ही नीकी लागे रघुराई, सो मुहि देहु दास सुखदाई। आपको जो अच्छा लगे दे दो। मुझे वही परम सुख होगा जो आप दोगे। आप स्वामी, आपकी इच्छा। प्रभु ने जब देखा कि मेरे ऊपर छोड़ दिया तो अविरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रगाढ़ अविरल भक्ति हो, दृढ़ वैराग्य हो, विशुद्ध विज्ञान आनंद घन बोध तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए, समस्त गुण और समस्त शास्त्रों का ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाए, कुछ बकाया नहीं रह गया, सब मिल गया। अब मुनि बोले, हाँ हाँ प्रभु, आपने जो कहा अब हमें याद आया कि मांगना क्या चाहिए। ये देखो ये है भजन। रामाय भजैत चतुर नर, ये है प्रवीणता। बोले प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अब इतनी देर में मुझे समझ में आया कि मुझे क्या मांगना चाहिए। आपने अविरल भक्ति, दृढ़ वैराग्य, विशुद्ध विज्ञान आनंद घन बोध और संपूर्ण गुण, संपूर्ण ज्ञान, ये तो मिल गया।
आपने दिया, मैंने पा लिया। अब मुझे समझ में आया कि क्या मांगना चाहिए, तो अब हम जो मांग रहे हो दो। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बाण धर राम, मम ही गगन इंदु इव बसहु सदा निहि काम। अब मुझे वरदान दीजिए। अब समझ में आया मांगना क्या चाहिए। आप सिया राम लक्ष्मण सदैव मेरे हृदय में प्रकाशित हो, जैसे अभी प्रकाशित हुए थे प्रगट दर्शन के पहले, ऐसे ही हर क्षण हमारे हृदय में विराजमान रहो भगवान। एवमस्तु करी रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहिए ही आश्रम आए। एवमस्तु, ऐसा ही हो। तुम सदैव सिया लखन सहित हमें अपने हृदय में निरंतर देखोगे। यह है फल। जब हृदय में ये जो आप छोटी मोटी जलन बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका ऐसा हिसाब होगा। ऐसा ना समझो कि कोई एक एक सेकंड का तुम्हारा हिसाब होगा, और इतने गुना बढ़कर के होगा कि आप नाच पड़ोगे। थोड़ा सहन करो। ये वर्तमान का जो भोग है, ये तुम्हें उस अनंत सुख से खींच करके नीचे गिराना चाहता है। तुम इसकी जलन को सह जाओ तो आगे जो महासुख है वो तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। एक एक सेकंड की जलन का हिसाब होगा। बस बोलो मत किसी से, रो मत, शिकायत मत करो, धैर्य पूर्वक सह जाओ, और किसी भी सुख भोग प्रलोभन में डिगो मत, झुको मत। देखो आगे भगवान स्वागत के लिए खड़े। ये केवल कहानी नहीं है, ऐसा जीवन है। ऐसा मिलते हैं प्रभु, हृदय से लगाते हैं, बात करते हैं, खेलते हैं। आप चलो तो, आप चलो उनके मार्ग में, थोड़ा तो सहो। ऐसा ना सोचो मैं रोज जल रहा हूं, कष्ट सह रहा हूं, यार इससे तो अच्छा है कि खुला मनमानी आचरण करता, मौज से जीता। यहां कितना बंधन है। ये बंधन तुम्हें अनंत जन्मों के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए है। ये थोड़ा सा दुख तुम्हें जो लग रहा है विषय त्याग का, ये तुम्हें अपार आनंद प्रदान करने के लिए धैर्य पूर्वक लगे रहो। सुतीक्ष्ण जी बोले, पास में गुरुदेव का आश्रम है, बहुत दिन से गुरु जी के दर्शन नहीं किए, प्रभु चले गुरु जी के पास चले। ये है उत्तम बात। शिष्य से कहा भगवत प्राप्ति करके आना, तो शिष्य भगवत प्राप्ति नहीं, भगवान को साथ लेके गुरु जी के साथ, पास में गुरु जी का आश्रम है। प्रभु कृपा करे, बहुत दिन से गुरु चरणों के दर्शन नहीं हुए, चले गुरुदेव के पास। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कहा नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बीह से दो भाई। अब मैं आपके साथ गुरु जी के पास चलूंगा। इसमें ना आपको कोई एहसान नहीं है कि आप हमारे साथ एहसान करोगे, गुरु जी के पास जाओगे। चलना होगा आपको। मुनि की चतुराई देखकर, कृपा के भंडार, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी हंसने लगे और कहा चलो चलो साथ चलो। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए राजराजेश्वर भगवान श्री राम अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे। भागकर सुतीक्ष्ण जी आगे गए, गुरु जी को साष्टांग दंडवत की और हाथ जोड़कर कहा, नाथ कोसलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैदेही, निस्दिनु देव जपत हो जेही। सुनत अगस्त तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए।
मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। सुतीक्ष जी ने साष्टांग दंडवत किया, गुरुदेव प्रभु पधारे हैं। महाराज दशरथ जी के यहां जो वेद जिसे नेति नेति कहते हैं, वो प्रभु जो प्रकट हुए वो भगवान श्री राम लक्ष्मण सिया जो पधारे हैं। हे देव, रात दिन आप जिनका ध्यान करते जप करते हैं, वो आज आपसे मिलने आए। जगत आधारा, जगत के आधार प्रभु आपसे मिलने आए। अगस्त जी सुनते ही एकदम उठ खड़े हुए, दौड़कर बाहर आए कुटिया से। प्रभु को देखा तो नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगा। भगवान श्री राम लखन मुनि जी के चरणों में दंडवत कर रहे हैं, अगस्त जी ने दौड़कर दोनों को उठाकर हृदय से लगाया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। परम ज्ञानी महासामर्थ्यशाली अगस्त जी ने आदर पूर्वक प्रभु को कुटिया पे लाके आसन पर विराजमान किया, बहुत प्रकार से पूजा की और कहा, आज मेरे समान भाग्यवान और कौन होगा। स्वयं प्रभु पधारे हैं। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद भगवान श्री राम के दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। मुनियों की आसपास मंडलाकार पंक्तियां बैठी, मध्य में भगवान सब चकोर की भांति प्रभु के श्री मुख चंद्र को ही देख रहे हैं। ये वैभव, अगर ऐसे सब बैठे तो पीठ भी होगी, बाया दया भी होगा, लेकिन ऐसा किसी को अनुभव नहीं हो रहा। सब ऋषियों को भगवान अपने सन्मुख दिखाई दे रहे हैं। मुनि समूह महा बैठे, सन्मुख सबकी ओर, शरद इंद्र तन चितवत मानहु निकर चकोर। भगवान श्री राम ने कहा कि हे मुनियों, आपसे कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूं आप सब जानते हैं, इसीलिए हे तात, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। आप मुझे वो सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं ये मुनिद्रोही राक्षसों का नाश कर सकूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनिजन मुस्कुराए और कहा, नाथ, क्या समझ के प्रश्न कर रहे हो आप? क्या समझ के? अरे प्रभु, आपके नाम के ही बल से तो हम कुछ महिमा आपकी जानते हैं। आप हमसे पूछ रहे कि वो सलाह दीजिए जिससे मैं निशाचरों का, मुनिद्रोहियों का नाश कर सकूं। प्रभु, आपके नाम के प्रभाव से हमने आपकी महिमा देखी है। जैसे गूलर के वृक्ष में लाखों गूलर के फल लगे रहते हैं, एक गूलर के फल में सैकड़ों भुनगा बसे रहते हैं, ऐसे ही आपके एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं। वो ब्रह्मांड गूलर के फल के समान, हम सब उस जीवों के समान जो उस गूलर फल के अंतर है। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जानई आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तौ भय डरत सदा। उन फलों का भक्षण करने वाला महान काल भी आपसे भयभीत होता है। प्रभु, आप कह रहे हो निशाचरों को कैसे मारें, आप हमें सलाह दीजिए। हे समस्त लोकपालों के स्वामी, आपने जो प्रश्न किया है, कृपाधाम, अब मुझे धोखे में मत फंसाइए। आपके नाम के प्रताप से मैं आपको जान गया हूं। बस आपसे एक बात मांग रहा हूं, यह बर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। श्री लखन के साथ आप हमारे हृदय में बसे। अब आप करुणा करके हम समस्त मुनियों को ये वरदान दीजिए, अविरल भगति विरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा।
प्रगाढ़ आपके चरणों की अनन्य भक्ति हम सब ऋषियों को प्राप्त हो। संसार के किसी भोग में, पद में, प्रतिष्ठा में राग न रह जाए और सदैव आपके प्रेमी जनों का सत्संग प्राप्त हो, यह हमें वरदान दीजिए। अविरल भगत बिरति सत्संगा चरण सरोरु प्रीति भंगा। आपके श्री चरणों में अनन्य प्रेम हो, ऐसा हम सब ऋषियों को वरदान दीजिए। यद्यपि आप अखंड हैं, अनंत ब्रह्म है, जो केवल संतों के अनुभव में आते हैं, जिनका निरंतर मुनि संत ऋषिजन भजन करते हैं, प्रभु मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं, आपकी कृपा से वर्णन भी करता हूं, तो भी नाथ आपके सुंदर रूप में प्रेम मानता हूं। वो जानता हूं और ये मानता हूं। जानने और मानने की दो बातें हैं। जानना यह है कि कोई भी कण ऐसा नहीं जहां प्रभु मेरे ना हो, और मानना यह है कि ललित त्रिभंगी प्रियाजू के साथ हमारे जो युगल सरकार, यही हमारे आराध्य हैं। जानने में साफ जगह एक ही तत्व, मानने में श्री प्रिया प्रीतम मनो मृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंस पर डारी, निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश। यद्यपि मैं जानता हूं, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंतानुभव गम्य भजे जय संता असत और रूप बखानो जानो, पर हमारी जो रति है, हमारा जो प्रेम है आपके स्वरूप में है। नाथ आपने मुझसे पूछा तो एक परम मनोहर पवित्र स्थान है जिसका नाम पंचवटी है। प्रभु इस दंडक वन में पंचवटी बहुत पावन स्थान है, आप वहां पधारिए। हे रघुकुल के स्वामी, आप मुनियों पर दया करके कुछ समय तक पंचवटी में निवास कीजिए। भगवान समस्त मुनियों की वंदना करके वहां से चले और पंचवटी में आके वहां गिरधराज से भेंट हुई, जटायु जी से। गिरधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाए। गोदावरी के समीप तृण पत्तों की कुटिया बनाई गई, प्रभु वहां विराजमान हुए। गिरधराज जटायु भगवान का दर्शन और भगवान से भेंट करके बहुत प्रफुल्लित है। जिस दिन प्रभु वहां निवास किए, उसी दिन से संपूर्ण वन निर्भय हो गया। पर्वत, वन, नदी, तालाब अत्यंत शोभा से युक्त हो गए। दिनों दिन अत्यंत सुहावना आनंद बरसने लगा। पक्षी के समूह आकर प्रभु के दर्शन करते हैं, नृत्य करते हैं। जहां प्रभु विराजमान है उस समय ऐसी शोभा प्रकट हुई कि उस शोभा को भगवान शेष जी भी वर्णन करने में असमर्थ है। प्रभु सुख से बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे चराचर जगत के स्वामी, हमारे मन में आपसे कुछ चर्चा करने की इच्छा है। मोहि समुझाई कहु सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विज्ञान अरु माया, कहु भगति करहु जे दाया। नाथ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपके श्री चरणों की रज का निरंतर सेवन करने को पाऊं। ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं और भक्ति किसे कहते हैं, ये मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके वर्णन कीजिए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। ईश्वर किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, ईश्वर और जीव का भेद क्या है, और आपके चरणों में जो बाधक शोक मोह भ्रम काम ये सब नष्ट हो जाएं, आपके चरणों में प्रीति हो, ऐसा क्या उपाय है। लक्ष्मण जी ने
पंचवटी में गोदावरी के तट पर पर्णकुटी में भगवान विराजमान हैं। उनसे प्रश्न किया, अब भगवान इनका उत्तर देंगे, आगे सुनेंगे।